Assalamualaikum my beloved learners. Today we are going to learn the next tense, which name is future perfect tense. What's the definition of future perfect tense? Future perfect tense refers to a completed action in the future. Let's learn the future perfect tense properly. Future perfect tense, इट्स नेम इज इट्स ओन डेफिनेशन. इसका नाम ही उसकी तारीफ है. जैसे कि फ्यूचर के मायने होते हैं मुस्तकबिल और परफेक्ट के मायने होते हैं मुकम्मल. मुस्तकबिल मुकम्मल यानी ऐसा काम जो जमाने मुस्तकबिल में यानी आने वाले जमाने में ही मुकम्मल हो जाएगा, उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यानी ऐसा जमाना जो आने वाले वक्त में मुकम्मल हो जाएगा, या ऐसा काम हम जब कोई काम का इरादा करते हैं और ये कहते हैं कि फला फला दिन को ये मेरा काम हो चुका होगा, तो जब हम इस तरह का बयान देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जब हम आने वाले वक्त को काम को मुकम्मल बताते हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं. और एक खास पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी. जैसे इंग्लिश में तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव इस्तेमाल होगा या विल हैव इस्तेमाल होगा. शैल हैव आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा और विल हैव सभी के साथ इस्तेमाल होगा. परफेक्ट है तो लाजमी तौर पर वर्ब की तीसरी शक्ल आएगी, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. हमने देखा है कि हर परफेक्ट टेंस में तीसरी ही शक्ल इस्तेमाल होती है. आखिरी में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा या कंप्लीमेंट इस्तेमाल होगा. उर्दू में इसकी शनाख्त या पहचान हम इस तरह करेंगे, आखिरी में आएगा चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे. यानी वो पहुंच चुका होगा, वो पहुंच चुकी होंगी, वो पहुंच चुके होंगे. यानी आने वाले वक्त में वो पहुंच चुके होंगे. इस तरह के हम बयान देते हैं तो उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मल या तमाम. तो इसकी एक मिसाल दी है हमने, जैसे बाय दैट टाइम यानी उस वक्त तक, यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तुम तुम्हारा होमवर्क खत्म कर चुके होंगे या मुकम्मल कर चुके होंगे. तो अक्सर इस जमाने में इस बात का ख्याल इन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है. बाय यानी तक, बाय द टाइम यानी उस वक्त तक, या बाय दैट टाइम यानी उस वक्त तक, बिफोर यानी पहले, अंटिल यानी जब तक, बाय देन यानी तब तक, बाय द एंड ऑफ यानी आखिर तक, बाय टुमारो यानी अगले दिन तक, बाय द इवनिंग यानी शाम तक, बाय समर यानी मौसम में गर्मा तक. तो ये एक्सप्रेशन के इस्तेमाल से हम जुमले को बना सकते हैं. जैसे हमने यहाँ बाय दैट टाइम यानी उस वक्त तक तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे. तो यू इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड वर्ब की तीसरी शक्ल है. तो इसका ट्रांसलेशन होगा उस वक्त तक तुम अपना होमवर्क खत्म कर चुके होंगे. जब हम बड़े होंगे तो हम डॉक्टर बन चुके होंगे. इस तरह के जुमले हम जब मुस्तकबिल में काम को मुकम्मल बताते हैं तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं. तो चलिए अलग अलग तरह की मिसाल के जरिए से भी समझ सकते हैं हम कि किस तरह से निगेटिव, इंट्रोगेटिव, वर्बल और डब्ल्यूएच बनाते हैं. चलिए देखते हैं. अब देखिए तीनों मिसालों के जरिए से मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव, वर्बल और डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसा बनाते हैं. यानी इसके अंदर दो वर्ड वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है. जैसे ये he will not have arrived by this evening.
वो शाम तक नहीं पहुंच चुका होगा। तो देखो विल हैव का विल नॉट हैव की हमने, तो विल के बाद में या विल और शैल के बाद में नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। वर्ब की तीसरी शक्ल तो आएंगी ही। तो इस तरह से विल या शैल के बाद नॉट लगाने से निगेटिव बन जाएंगे। फिर उसी विल और शैल को सब्जेक्ट के पहले लाने से, ये यू सब्जेक्ट है, अगर विल या शैल को पहले लेकर आए तो वर्बल क्वेश्चन हो जाएगा। विल यू हैव परफेक्टेड यूर इंग्लिश बाय द नेक्स्ट ईयर? क्या अगले साल तक आप अपनी इंग्लिश परफेक्ट कर चुके होंगे? ये वर्बल क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन तो WH से शुरू होगा। विच बुक विल यू हैव रिटन? तुम कौन सी बुक लिख चुके होंगे? तो ये उस तरह का ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इन तीनों मिसालों से आप समझ चुके होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के असर्टिव, निगेटिव, वर्बल और WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको 3 सेंटेंस देता हूं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। लुक एट दीज सेंटेंसेस दैट आई हैव written on the boards and you have to translate them. Kids will not have eaten the food until their parents come. Will he have met his friend? How long will you have stayed there? इन 3 जुमलों का ट्रांसलेशन आपको करना है और दीगर एग्जाम्पल भी आपको प्रैक्टिस के तौर पर अपने नोटबुक में लिखना है। ये हमारा सेकंड लास्ट टेंस है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने के बाद हमारा पूरा टेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे और इंशाल्लाह उसके बाद फिर आपको दीगर ग्रामर की तरफ हम रुख करेंगे। तो उम्मीद है कि आप ये जो बाकी के जो टेंसेस है उनकी मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा और आप पूरे टेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।